और अब जिस शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं वो आप ही के दया से उसका ताल्लुक है, इस सरजमीन से उभरा है, यहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों और शहरों तक पहुंचा है और वहां से अब उसकी शोहरतें सरहद पार भी दूसरे मुल्कों तक पहुंचने लगी हैं। एक ऐसा शायर जिसने एक मध्यम एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होकर यहाँ से मुंबई तक और मुंबई के बाद पूरे हिंदुस्तान के शहरों जाकर आपके जिले का नाम रोशन किया है, वो शायर है जनाब असद बस्तवी। असद बस्तवी किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, उसे 12 लोग इस तरह से सुनते हैं कि मुशायरे में असद बस्तवी के बाद दूसरे शायरों को पढ़ने में थोड़ा सा अपने को खतरा महसूस होने लगता है। आज असद बस्तवी का ये अपना घर आंगन है। मैं देखना चाहता हूं कि असद के अपने शहर में, अपने इलाके में असद बस्तवी को सुनने वाले किस तरह से सुनते हैं, ये मुझे देखना है। मशाल फाउंडेशन के ज़रिए तमाम आज का यह अज़ीम मुशायरा, मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। शोएब भाई जब इस मुशायरे का बैनर छपा तो मुझे फोन आने लगे कि वसीम आर खान लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे क्या। मैंने कहा कि वसीम आर खान को अल्लाह ने इतनी इज्जतों से नवाजा है। मैंने देखा है मुंबई में उनकी ऑफिस की कई एमपी हाथ बांधे खड़े रहते हैं उनके सामने लोकसभा का इलेक्शन क्या है। ये उनकी उर्दू से और अपनी सरजमीन से मोहब्बत है जो इतना बड़ा मुशायरा उन्होंने मुनअक्किद किया है। मैं चाहता हूं कि वसीम आर खान के लिए एक बार जोरदार तालियां। हाज़िरीन गिरामी, मेरे सामने पुलिस महकमे के आला अफसरान बैठे हुए हैं। मैंने हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान से बाहर कई मुशायरे पढ़े हैं। मैं कई मुशायरे ऐसा पढ़ा हूँ जिसमें सरहद के नौजवान मेरे सामने थे। मैंने उनसे कहा कि जवानों, अल्लाह न करे कि इस मुल्क पर कभी कोई आँच आए, अगर आपकी पुलिस फोर्स कम पड़ने लगे, हम मुसलमानों को आवाज दीजिएगा। मुसलमानों के घरों से एक एक बच्चा आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपने घरों से निकलेगा इंशाअल्लाह। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पूरे हिंदुस्तान बड़ी दुआओं से नवाजता है, अपनी सरजमीन पर हूँ, ढेर सारी दुआएं और मोहब्बतें चाहता हूँ। पेश करता हूँ डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे, डूब कर भी समंदर से निकल आएंगे। हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। डूब करके भी समंदर से निकल आएंगे। हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। हम जहाँ होंगे उसी दर से निकल आएंगे। सरहद मुल्क की जब भी पुकारेंगी हमें, सरहद मुल्क की जब भी पुकारेंगी हमें। जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे, जहाँ थैली मुल्क की जब भी पुकारेंगी हमें। जहाँ थैली पे लिए घर से निकल आएंगे। क्यों लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। लोग सुनकर ये परेशान भी हो सकते हैं। हम हैं मुश्किल मगर आसान भी हो सकते हैं। हम हैं अशफाक के टीपू के घराने वाले। हम हैं अशफाक के टीपू के घराने वाले। हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। हम वतन के
हम हैं अशफाक के टीपू के घराने वाले, हम वतन के लिए कुर्बान भी हो सकते हैं। वसीम भाई तकलीफ, वसीम भाई मैं अर्ज कर रहा था कि हमें तकलीफ होती है, लोग हमसे पूछते हैं कि हमने क्या दिया इस मुल्क को, हमें तकलीफ होती है कि हमसे हमारी वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, आप मेरी आवाज बनकर बोलिएगा। वसीम भाई हुकूमत के नुमाइंदे हैं, आपकी बात हुकूमत तक इंशाअल्लाह पहुंचाएंगे। पेश करता हूं दरख्वास्त मुलाज़ा फरमाएं। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जाने और दिल से तो इस मुल्क पे कुर्बान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम, अज़मत हिंद के सदियों से निगहबान है हम। जो तारीख उठा करके हमारी देखो, जो तारीख उठा करके हमारी देखो, जान दे दे जो वतन पर वो मुसलमान है हम, जान दे दे जो वतन पर वो जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ऐसा है, उसे रोकिए मत। ये इस नौजवान का जोश है, ये वहां से नारा लगा रहा है। एक बार मैं यहाँ से कहूंगा हिंदुस्तान, आप सारे लोग मिलकर कहिएगा जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। तप्पा उजियार के मेरे नौजवानों को, मेरे तमाम भाइयों को, सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने हैं, मैं किसका नाम लूं किसका नाम ना लूं। बहरकैफ हिंदुस्तान क्या है, एक मैसेज देना चाहता हूं। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, हिंदुस्तान की जरूरत क्या है, वसीम आर खान का मिशन क्या है, पेश करता हूं। अगर मेरे जज्बात से आप तमाम लोग मुत्तफिक हो तो मेरी आवाज से आवाज मिलाइएगा। पेश करता हूं, मेरा भाई हर्ष मिश्रा पढ़ रहा था और हम लोग एक डाइस पर बैठे हुए थे, मुझे 4 मिसरे याद आए हैं। पेश करता हूं दरख्वास्त मुलाज़ा फरमाएं। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। छोड़ो अगर हिंदू को लगे दर्द मुसलमानों को, छोड़ो अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने हम लोग। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब आलम निजामी पढ़े तो ये शौल ऑफ आलम निजामी को उड़ा। बहुत शुक्रिया आलम भाई की मेहनतों का, उनके जहानतों का नतीजा है कितना खूबसूरत उन्होंने मुशायरा मुनाकिद किया है और मैं उनकी अज़मतों को सलाम पेश करता हूँ। बहुत अच्छा लगा आपने मेरे इन मिसरों की तारीफ की। यही तस्वीर अल्लाह करे कि पूरा हिंदुस्तान में जाए। मुशायरा मीडिया और तमाम मीडिया के भाइयों से कहता हूँ मेरा 4था मिसरा मुकम्मल हो, पूरे हिंदुस्तान को दिखाए। मैं चाहता हूं कि जब मेरा मिसरा मुकम्मल हो आप मेरे इन भाइयों को दिखाएं ताकि पूरा हिंदुस्तान ये देखे कि यहाँ का बसने वाला नौजवान, यहाँ का बसने वाले बुजुर्ग अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। 4 मिसरों की फरमाइश नदीम भाई ने की है, लेकिन मैं इससे पहले 2-3 खतात और पढ़ना चाहता हूँ, आखिर में पढ़कर अपनी जगह लूंगा। पेश करता हूं दरख्वास्त। एक जगह सब मिल बैठे तो हर मुश्किल आसान बने, पूरी दुनिया में फिर अपने एक अलग पहचान बने। चोट अगर हिंदू को लगे तो दर्द मुसलमानों को, हम लोगों की ख्वाहिश है कि ऐसा हिंदुस्तान बने।
क्यों है हमारी, ये ख्वाहिश हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की क्यों है? क्योंकि हमारे नबी को इस मुल्क से ठंडी हवाएं जाती थी। मेरे नबी ने कहा कि जिस वतन में रहो उससे वफादारी करो, वतन से मोहब्बत तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। जाहिर है जिसके नबी ने यह फरमाया हो उसका उम्मती इस मुल्क से गद्दारी कैसे कर सकता है, उसका उम्मती इस मुल्क से उसमें अमानत में खयानत कैसे कर सकता है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, तमाम लोग की ताईद चाहता हूँ, पेश करता हूँ दरख्वास्त फरमाए। प्यार मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। प्यार मोहब्बत जिससे फैले करना है बस काम यही, देश के कोने कोने तक पहुंचा दो बस पैगाम यही। जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है, जान से ज्यादा इस मिट्टी की हमको हिफाजत करनी है। अपने वतन से इश्क करो तो कहता है इस्लाम है, अपने वतन से इश्क है इस्लाम। क्या क्या पैगामात दे रहे हो भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह मकसद बयान कर रहे हो आप भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी दुनिया में मोहब्बतों की खुशबू लेकर असद बस्तवी आपके इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। आज अपने घर आंगन में पढ़ रहे हैं और असद आपको एक बार मुबारकबाद मैं और देना चाहता हूँ। किसी भी शायर को उसके अपने घर में, उसके अपने शहर में, अपने जिले में इतनी मोहब्बतों से नहीं सुना जाता जितनी मोहब्बतों से तुम्हें तुम्हारे जिले में, तुम्हारे अपने इलाके में तुम्हारे अपने लोग सुन रहे हैं। एक बार तालियां बजा के अपने शायर का हौसला बढ़ाइए कि आप कितनी मोहब्बतों के साथ असद बस्तवी से उनका कलाम। बहुत शुक्रिया। मैं तो इस मिट्टी का, अपने लोगों का मकरूज हूँ, उनकी मोहब्बतों का, इनकी दुआओं का। आज जो कुछ भी हूँ मेरे इन भाइयों की दुआएं शामिल है। मेरे सामने तमाम मेरे भाई हैं, एजाज भाई है, वसीम सर है और मेरे भाई अफसर भाई है, अबूजर चौधरी, ये तमाम लोग मुझे अपनी मोहब्बतों से, अफसार भाई तौफीक भाई अपनी मोहब्बतों से नवाजते हैं। और तमाम लोगों का शुक्रिया कि वो उन्होंने बारहा अपनी दुआओं का हिस्सा मुझे बनाया। बहर कैफ तमाम की मोहब्बतों को सलाम। इस बच्चे का भी शुक्रिया अदा करो, मैंने इसे डांट दिया था यार, सॉरी यार, छोटे भाई हो, अब डांट भूल जाओ, अब जरा इसको बच्चे को दाद दो तो तुम्हारा भाई है। जुबैर मेरा भाई है, इस वक्त वसीम भाई की सरपरस्ती में काम कर रहा है। जाहिर है कि वसीम खान की सरपरस्ती जुबैर को हासिल है तो इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन होने वाला है। एजाज भाई, जुबैर भाई, इसीलिए तो मैंने इसे डांटा था कि वसीम खान के सामने सुर्ती बना के खा रहा है, ये इसका मुस्तकबिल सब गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। अपने वतन से इश्क करो तो कहता है इस्लाम यही। मुस्लिम भाई, ये मुल्क पूरी दुनिया में मशहूर है अपने कौमी यकजहती के लिए। ये मुल्क मशहूर है गंगा जमुनी तहजीब के लिए, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग 2-4% लोग हैं जो हमें धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, हमें मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ाते हैं, हमें जात और बिरादरी के नाम पर लड़ाते हैं। अंकुर भाई आपके साथ बैठे हुए थे, मैं आपका और उनका चेहरा देख रहा था, मैं सोच रहा था काश मेरे मुल्क के सारे नेताओं की ऐसी तस्वीर आए, सारे मंचों की ऐसी तस्वीर आए तो इस देश का पूरा नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह आपकी कोशिशों को अल्लाह आपकी कोशिशों को कामयाब करे। पेश करता हूँ 4 मिसरों की फरमाइश है मेरे भाई अफसार की, वसीम नदीम भाई की पढ़ता हूँ, लेकिन वो जज्बा सिर्फ असद बस्तवी का ना हो, वो जज्बा हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से अपने 100 करोड़ हिंदू भाइयों के लिए हो। लगे कि एक शायर आया था, उसने एक पैगाम दिया अपने हिंदू भाइयों के लिए। पेश करता हूँ बतौर खास मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। हिदायत भाई, मोहब्बत प्यार का इज़हार का परचम तुम्हें देंगे, मेरा दावा है हर एक
जख्म का मरहम तुम्हें देंगे। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। अलग मजहब है लेकिन फिर भी हम सब भाई भाई हैं। हमें तुम गंगा जल दो और हम ज़मज़म तुम्हें देंगे। हमें तुम बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपको। दो कतार मुझे और पढ़ने हैं। मेरे मोहतरम फजल रहमान अंसारी साहब बम्बई से इस मुशायरे को सुनने के लिए आए हैं। और ये सिमरिया की एक बहुत बावकार शख्सियत मोहतरम महमूद चौधरी साहब भी हमारे बीच में यहाँ हैं, वो भी आपको बड़ी दुआओं से नवाज रहे हैं। महमूद भाई ने मुझे शायर बनाया है। उनके वालिद गिरामी मशहूर आलम चौधरी साहब का छोटा सा 2007 में प्रचार किया करता था और वहीं से हौसला मिला जो आज इस मंच तक पहुंचा हूं। बहरकैफ सलाम आपकी मोहब्बतों को। हाज़िर गिरामी, दो कतार मुझे पढ़ने हैं। वसीम भाई, एक पैगाम मैं चाहता हूँ कि आपके हवाले से पूरे हिंदुस्तान में पहुंचे। तमाम शुराए किराम की शिरकत चाहता हूँ। पेश करता हूँ असद बस्तरी का जज्बा आपके जज्बे में शामिल हो, ढेर सारी दुआओं से मुझे नवाजे। पेश करता हूँ दरख्वास्त। ना माल से वो से न ताकत से चलेगा, ना माल से वो से न ताकत से चलेगा, ना जुल्म न जालिम की हिमायत से चलेगा, ना जुल्म न जालिम की हिमायत से चलेगा, ना माल से वो से न ताकत से चलेगा। जो नफरत फैलाते हैं उनको ये बता दो, ये मुल्क चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा। ये मुल्क चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा। जो नफरत फैलाते हैं उनको ये बता दो, ये मुल्क चलेगा तो मोहब्बत से चलेगा। और अपने तमाम तैयार के दोस्तों के शुक्रिया के साथ आखिरी 4 मिसरे पेश करता हूँ। हिंदुस्तान की शानदार जीत के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक बात कहता हूँ कि हम जंग में हो या हम मैच में हो, इंशाअल्लाह हर जगह फातेह हमें होंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ूंगा, ढेर सारी दुआएं देके मुझे रुखसत कीजिएगा। वसीम भाई का मिशन, वसीम भाई की तहरीर, मेरे 4 मिसरे पेश करता हूँ। मेरे खास मुलाज़िम फरमाएं, हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हसदी मिटा के रख देंगे। हमको आपस में जो लड़ाते हैं उनकी हसदी मिटा के रख देंगे। हिंदू मुस्लिम जो